हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं। आज हम पोलिनोमियल्स चैप्टर के एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक, उन दो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और फिर खुद भी करने की कोशिश करिएगा। कौन से क्वेश्चन है ये देखिए, और दोनों को करने का तरीका डिफरेंट है, ईजी है लेकिन डिफरेंट है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा किसमें क्या करना है। What must be added to, ये पोलिनोमियल मेरा दे रखा है, so that the result is exactly divisible by x minus 2। हम इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करें कि जो हमारा जो नया पोलिनोमियल बनेगा वो x माइनस 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए स्टेप्स याद रखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट के मस्ट बी एडेड। ठीक है, हम क्या मान लेंगे कि हम क्या लेट करें कि हम लेट करें कि के को जो है हम ऐड कर लें। लेट के मस्ट बी एडेड टू पी एक्स। इसको हम जो हमारा पोलिनोमियल उसको जो है हम पी एक्स मान ले रहे हैं, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जी एक्स। उसको हम जी एक्स मान ले रहे हैं। तो नीचे हम लिख भी दे रहे हैं कि पी एक्स मेरा क्या है, जो मेरा पोलिनोमियल दे रखा है, जो मेरा पोलिनोमियल दे रखा है ये पी एक्स था मेरा, और जी एक्स क्या था मेरा, एक्स माइनस 2। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि के को क्या कर लिए, ऐड कर लीजिए। सो नाउ, तो जो मेरा पोलिनोमियल होगा, जो पोलिनोमियल होगा मेरा नया पोलिनोमियल, उसमें मैं क्या कर लूँ, के प्लस कर लिया मैंने देखिए के प्लस कर लिया। तो के प्लस कर लिया तो अब जो है ये जी एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो तो जी एक्स से जब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो जी एक्स से मैं जो हूँ एक्स की वैल्यू निकाल के और मैं जो हूँ पी डैश एक्स में पुट कर दे रहा हूँ। तो हमें पता नहीं बाय फैक्टर थ्योरम ये तो कहती है कि अगर जो है कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब किसी ऐसे पोलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा उसको, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। 2 इंटू 2 टू द 4 2 टू 16 माइनस 5 8 2 टू द 4, ये -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस के 0 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 48 माइनस 5 प्लस के। 32 प्लस 8 40 माइनस 40 माइनस 5 प्लस के, कैंसिल आउट हो गया। तो ये 5 जो है इधर आ जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो 5 मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का 5 ऐड कर देंगे तो ये पोलिनोमियल कंप्लीटली जो है इससे जी एक्स से डिविजिबल हो जाएगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। बात समझ आ गई। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंटली सॉल्व होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे इसमें करेंगे क्या, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो पी एक्स मेरा क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। और जी एक्स मेरा क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आपको एक बात ये करना है कि इसको जो है आपको सबसे पहला काम इसके फैक्टर्स निकाल देना है। 3 वन ज़ा 3, तो 3 वन ज़ा 3। एक्स प्लस 3 कॉमन, एक्स में इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आपको हाथ क्या ये काम कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बात याद रखिएगा कि कभी अगर किसी पोलिनोमियल को कभी कभी अगर किसी पोलिनोमियल को अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करा जाए, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करा जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा, वो होगा क्वाड्रेटिक। मतलब उससे 1 डिग्री कम, उससे 1 डिग्री कम। 3 का क्या बन जाएगा, 2। ऐसे ही अगर किसी क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करा जाएगा, किसी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करा जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, लीनियर। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 और लीनियर की 1, मतलब एक डिग्री कम आता है हमेशा। ठीक है, मतलब अगर किसी पोलिनोमियल को किसी ऐसे पोलिनोमियल से डिवाइड करा जाए कि उसकी डिग्री 5 है, तो जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी, 4 डिग्री का रिमाइंडर हमारे पास आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम इस पोलिनोमियल को जो है क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड करा रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, लीनियर पोलिनोमियल आएगा। ठीक है, अच्छा हम निकाल क्यों रहे हैं, हमें रिमाइंडर जो है निकालने की जरूरत क्या। एक बात याद रखिए कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ आपको, जैसे 20 लिया, 20 को 6 से मैंने डिवाइड कराया, मैंने आपसे पूछा 20 में से मैं क्या माइनस करूं कि ये जो नंबर 20 है ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो 20 से पहले नंबर क्या आता है, 18 आता है। देखिए 18 कैसे आएगा, 6 3 जार 18, ये आएगा 2। तो अगर 20 में से 2, ये रिमाइंडर इसलिए में ज़रूरी है कि 20 में से अगर मैं 2 रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो जो नंबर निकल के आएगा वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ आई, इसीलिए हमें रिमाइंडर निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी कि रिमाइंडर निकल गया, रिमाइंडर हम माइनस करा देंगे इस नंबर में से, तो हमारा जो है नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल और छोटा सा ले लूँ मैं, जैसे 23 है, 23 को मैं 7 से कराया। अब 23 में क्या माइनस करूँ मैं कि वो जो नंबर आया वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 7 से डिवाइड कराइए, 7 3 21, 2, इसमें भी रिमाइंडर 2 आया, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 21 आएगा, जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इसीलिए हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेट द रिमाइंडर बी, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल होगा हमारा जो है रिमाइंडर, तो लीनियर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। पता है ना आपको, जो लीनियर होती है उसकी ए एक्स प्लस बी होती है, जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, याद रखिएगा, बहुत काम में आती हैं सब। तो लेट द रिमाइंडर बी ए एक्स प्लस बी, तो ये रिमाइंडर क्या कर दूं मैं, इसमें से पोलिनोमियल में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, रिमाइंडर बी दिस, so it must be subtracted from px so that it is completely divisible by gx। ठीक, तो px में से, जब px में से माइनस कर देंगे तो ये मेरा नया px बन जाएगा। तो px मेरा क्या था, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ax प्लस बी। अब आपको क्या करना है, इसको सही से रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज का मतलब क्या हुआ कि x वाले टर्म एक साथ और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ, जैसे यहाँ पर इसमें 4x है, इसमें ax है, इसको एक साथ लिख दूंगा मैं, फोर माइनस ए प्लस ये 6, ये कांस्टेंट, तो 6 माइनस बी एक साथ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख गया, ये मेरे पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब क्योंकि अब हमें चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल हो इससे gx से, तो gx इक्वल्स टू 0। तो gx के जो मैंने फैक्टर्स निकाले थे, अब मेरे ये काम में आएंगे x प्लस 3 और x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 1। सो इधर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 निकल के आई, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकल के आई, 1 निकल के आई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोलिनोमियल है ये -3 पे भी इसकी रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और जब हम इसको 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो जब -3 वैल्यू पुट करूंगा उसमें, तो देखिए क्या आएगा,
प्लस 4 माइनस ए माइनस 3 प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 की पावर वो 3 9 3 27 3 81 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 9 27 माइनस 2 ये आएगा 9, ये इसको ब्रैकेट सॉल्व करा लें तो माइनस का 12 और प्लस का 3 है प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 81 माइनस 54 माइनस 18 ये माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कराएं हम तो 81 ये माइनस के टर्म को सॉल्व करा लें हम, ये 3 माइनस के टर्म है इनको ऐड करा लेते हैं तो माइनस 54 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 72 माइनस 72 माइनस 6 माइनस 78 प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 78 माइनस 81। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आ जाएं इस पे। ठीक है, अब वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं एक इक्वेशन में अपनी। तो 1 की पावर 4 प्लस 2 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस a 1 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस a प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट तो माइनस a माइनस b और 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 0। तो अब a और b को मैं इधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से मैं अगर a की वैल्यू निकाल दूं, a की वैल्यू निकाल के पुटिंग दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें से वैल्यू निकालते हैं उसी में वापस पुट मत कर दिया करिए, दूसरी में पुट होती है हमेशा। तो 11 a की जगह 11 माइनस बी पुट कर दिया मैंने, 33 माइनस 3b माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3, 33 माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 33 माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस को 36। सो b इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 9 ज़र 36। तो b इज इक्वल टू 9। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ पे आपने वैल्यू निकाली थी a की, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस b, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस b, 11 माइनस 9, a इज इक्वल टू 2। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो मैंने कैलकुलेट करा था ax प्लस b, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9। तो दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो दैट इट विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को करने का तरीका लेंगे, दोनों को जो है देखिए कैसे लेट करते हैं, किस में क्या लेट करते हैं, और इसे फिर अपने आप करने की कोशिश करें।